7 मार्च 2006 वाराणसी में लगातार कई धमाके होते हैं। 18 लोगों की मौत होती है, आरडीएक्स मिलता है, जिंदा बम मिलते हैं। और इन तमाम घटनाओं का आरोपी था वलीउल्लाह। और उसके ऊपर जब मुकदमा चलाया जाता है तो उस वक्त प्रदेश में सरकार थी समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी की सरकार उस वक्त वलीउल्लाह के ऊपर से मुकदमा वापस लेने की तैयारी शुरू कर देती है। इस पर बात अचानक से लीक हो जाती है, उसके बाद दबाव बनता है और यह बात ठंडे बस्ते में समाजवादी पार्टी डाल देती है, उसकी सरकार डाल देती है। लेकिन अगर यह बात लीक नहीं होती, अगर विशेष सचिव राजेंद्र कुमार का जो पत्र था जिला प्रशासन को वाराणसी के, अगर वो लीक नहीं होता तो आज वलीउल्लाह 18 लोगों का कातिल फांसी के तख्ते पर झूलने के लिए नहीं जा रहा होता, बल्कि सम्मानजनक जिंदगी जी रहा होता। या उस वक्त हाईकोर्ट के उस बयान के आधार पर हम कहें कि वो आज पद्म भूषण से नवाजा जा चुका होता। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट का ये कमेंट आया था जब समाजवादी पार्टी की सरकार की ये तमाम बातें लीक हुई थी कि सपा सरकार आतंकवादी को पद्म भूषण देना चाहती है। उस आतंकवादी के ऊपर जिसके ऊपर 18 लोगों के कत्ल का आरोप लगा है, जिसके पास से AK-47 मिले हैं, आरडीएक्स मिला है, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने अन्य आतंकवादियों को बांग्लादेश के रास्ते पाकिस्तान भेजने में उनकी मदद करी। उन आतंकवादियों के सरगना और तमाम चीजों को करने वाले, 18 लोगों की हत्या करने वाले और उसके अलावा कई जगहों पर जिंदा बम रखने वाले उस व्यक्ति की सजा माफ कर देना चाहती थी समाजवादी पार्टी सरकार। किस लिए करना चाहती थी ये एक अलग बात है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव को क्यों ऐसा ना कहा जाए कि वो आतंकवादियों के समर्थक रहे हैं, उनको बचाते रहे हैं। समाजवादी पार्टी सरकार जब बनाई गई थी तो जिस सरकार को जनहित के लिए फैसले लेने थे, वो गुपचुप तरीके से आतंकवादियों को साफ सुथरा आदमी और बेगुनाह साबित करने की तैयारी कर रही थी और एक वॉशिंग मशीन की तरह काम कर रही थी कि इधर से आतंकवादी डालो, उधर से सफेद कुर्ता में साफ सुथरा आदमी निकल जाएगा। कोर्ट की भी ये टिप्पणी थी और कोर्ट की इस टिप्पणी को आज की तारीख में याद रखना बेहद जरूरी है कि सपा सरकार आतंकवादियों को पद्म भूषण देना चाहती है। ये इल्जाम नहीं लगा रहे हैं हम, ये समाजवादी पार्टी से पूछ रहे हैं कि अगर ये खबरें चल रही हैं और इन बातों में अगर जरा सा भी दम है तो अखिलेश यादव के बारे में, समाजवादी पार्टी के बारे में ऐसा क्यों ना कहा जाए। आइए आपको पूरी खबर बताते हैं और पूरा घटनाक्रम क्या था 7 मार्च 2006 का, उससे आपको एक बार फिर से रूबरू करवाते हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार की भूमिका उस वक्त क्या थी उस पर भी बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो 7 मार्च 2006 की शाम वाराणसी में संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर सीरियल बम ब्लास्ट होते हैं। इसके साथ ही दशमेश घाट जो व्यस्ततम इलाकों में से एक है और उसका जो डेढ़सी पुल है, वहां पूरी एकदम रात को भीड़ लगी होती है, वहां पर कुकर बम बरामद किया गया था। और इस सब के लिए दोषी था एक व्यक्ति पकड़ा गया था, बाकी लोगों को भगा दिया गया था। अब उसमें प्रदेश सरकार और प्रशासन की क्या भूमिका थी उस पर कोई कमेंट खास आया नहीं है। उच्च न्यायालय के आदेश पर मामले में सुनवाई के लिए इसे गाजियाबाद ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि यहां उत्तर प्रदेश में वाराणसी में अगर सुनवाई होती तो इस मामले के राजनीतिक रूप से प्रभावित होने के बहुत ज्यादा चांसेस थे। 16 साल पहले संकट मोचन और कैंट स्टेशन पर यह सीरियल ब्लास्ट हुआ था। इसमें 18 लोगों की मौत हुई थी। वलीउल्लाह का केस लड़ने से उस वक्त पर वाराणसी के वकीलों ने मना कर दिया, विरोध करते हुए कि हम वलीउल्लाह का केस नहीं लड़ेंगे। लेकिन उस वक्त की सरकार इनको बचाना चाहती थी, इसलिए ले जाकर के गाजियाबाद इस केस को ट्रांसफर किया जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और वहां से सुनवाई जिला जज के कोर्ट में चल रही थी और अब जाकर के कल उसको फांसी हुई है। इस आतंकी घटना को अगर काशी के इतिहास में देखें तो सबसे ज्यादा सिहरन भरी घटना कहा जाएगा, सबसे ज्यादा जिसको डराने वाली घटना कहा जाएगा, डराने वाली तारीख कहा जाएगा, वो 7 मार्च 2006 है। इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी एक बार जहन में अगर 7 मार्च 2006 आता है तो लोग सिहर उठते हैं। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जीआरपी कैंट जो ब्लास्ट हुआ था, यह मामला, इसमें 53 और संकट मोचन ब्लास्ट में 52 गवाह पेश किए गए थे। सीरियल ब्लास्ट के सिलसिले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 अप्रैल 2006 को प्रयागराज जिले के ही फूलपुर गांव के रहने वाले वलीउल्लाह को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने तमाम पुख्ता सबूतों के आधार पर इस बात का दावा किया कि संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी ब्लास्ट की जो साजिश रचने में है वो वलीउल्लाह के ही इर्द गिर्द सब कुछ घूमता रहा है। पुलिस ने वलीउल्लाह के जो ताल्लुक थे वो आतंकी संगठनों से भी स्थापित किए थे और बताया था, और यहां पर तमाम चीजें हुई थी। फिर गिरफ्तारी हुई थी, लोग भाग गए थे, बहुत सारे आतंकवादी ऐसे थे जिनको बांग्लादेश के रास्ते पाकिस्तान भगा दिया गया था, रास्ता दिया गया था, और वलीउल्लाह के पास से AK-47 और आरडीएक्स भी मिला था। अब ये तमाम घटनाक्रम हो गया, कल उसको फांसी दे दी गई और ये न्याय मिल गया एक तरीके से अगर कहें तो।
अब इस मामले में उस वक्त की सरकार की भूमिका के बारे में सवाल उठता है कि जब वलीउल्लाह का केस चल रहा था तो उस दौरान जो सरकारें थी उनकी भूमिका क्या थी। बाकी सरकारों की भूमिका तो न्यूट्रल इसमें नजर आती है, कानून अपना काम कर रहा है, सरकार उसमें टांग नहीं अड़ा रही है। लेकिन एक सरकार थी जो इस मामले में टांग अड़ा रही थी और चाहती थी कि यह मामला बंद हो जाए, वो थी समाजवादी पार्टी की सरकार। तो जो 7 मार्च 2006 को सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था, उसके आरोपी वलीउल्लाह और एक नाम और शमीम था, उस समय की समाजवादी पार्टी सरकार ने गुपचुप तरीके से मुकदमा वापस लेने की तैयारी शुरू कर दी। और ये हवाई बातों के आधार पर नहीं कहा जा रहा है, विशेष सचिव राजेंद्र कुमार जो थे प्रदेश सरकार के, उनकी ओर से इससे जुड़ा हुआ एक पत्र जिला प्रशासन को भेजा गया था कि मुकदमा वापस लेने की तैयारी की जाए, जोड़ घटाव लगाया जाए और इन दोनों को इस मामले से बरी किया जाए। वोट बैंक का खतरा रहता है समाजवादी पार्टी के साथ, इस चीज को हम समझ सकते हैं। लेकिन क्या 18 लोगों के कत्ल के आरोपी को इस तरीके से अपने वोट के लिए समाजवादी पार्टी सरकार दांव पर लगाएगी, या फिर ये एक मामला सामने आया और बाकी ऐसे मामले कितने समाजवादी पार्टी ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग घटनाओं में कर दिए होंगे। लेकिन गनीमत यह रही कि इस बात की भनक और लोगों को लग गई, विरोध शुरू हो गया, वकीलों ने केस तक लड़ने से इसी वजह से मना कर दिया और सरकार की मंशा को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। ये पूरा का पूरा लुब्बो-लवाब है इस केस का, और जिसमें समाजवादी पार्टी कटघरे में खड़ी होती है। लेकिन समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाना एक तरीके से गलत होगा, पुराने मुर्दों को उखाड़ना होगा। लेकिन पुराने मुर्दों को उखाड़ा जाना जरूरी है और बताया जाना जरूरी है कि समाजवादी पार्टी आखिर सत्ता किस लिए चाहती है। आखिर आजम खान आज की तारीख में धमकी कैसे इस बात की दे सकते हैं कि हम साथ रहे तो एक दूसरे का फायदा है। तो ये फायदा कौन सा होता है एक दूसरे का, इस चीज को हमें वलीउल्लाह केस के जरिए समझना चाहिए कि अखिलेश यादव आजम खान या वैसे नेताओं को ऐसा कौन सा फायदा पहुंचा देते होंगे जिसके जरिए आजम खान ये कह पा रहे हैं कि साथ रहेंगे, पुरानी दोस्ती है तो बड़ा अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। ये सवाल आपके दिमाग में होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार उस वक्त क्या सोचते हुए वलीउल्लाह को, एक आतंकवादी को, 18 लोगों के कातिल को और लोगों को मारने की साजिश रचने वाले व्यक्ति को केस से मुक्त करना चाहती थी। और हाई कोर्ट की टिप्पणी आई थी कि समाजवादी पार्टी सरकार आतंकवादियों को पद्म भूषण देना चाहती है। आप सोचिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या सोचते हैं। कमेंट बॉक्स और साथ साथ इस वीडियो को साझा भी करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ पीयूष कुमार चौरसिया थे। शुक्रिया।